हेलो डियर स्टूडेंट, हमारी वही स्टोरी है द कैप्सलर एंड द मंकी। प्यारे बच्चों, टोपी बेचने वाला और बंदर। इस टॉपिक में हमने कुछ स्टोरी करा दी है आपको। इसके ऊपर 2-3 वीडियो हमने पहले ऑलरेडी अपलोड किए हैं। प्यारे बच्चों, बकाया स्टोरी हमारी शेष स्टोरी जो बची है वो इस वीडियो के थ्रू देखेंगे। प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों को शेयर करना है। प्यारे बच्चों, देखते हैं समय न बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है यानी द कैप्सलर एंड द मंकी। तो देखते हैं प्यारे बच्चों हमारी स्टार्टिंग कहाँ से। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट होने वाला है नाव से। यहाँ से हमारा, मैं पहले इसको पढ़ा देता हूँ, फिर बारीकी से एक वर्ड का ऑपरेशन करने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के थ्रू आप देखेंगे अंग्रेजी हम कैसे पढ़ें, अंग्रेजी कैसे सीखें, अंग्रेजी कैसे रीडिंग करें। यानी कि अंग्रेजी की कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो के थ्रू आपकी कंप्लीट होने वाली है। आप कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं, रीडिंग करते हैं। नाव Now a number of monkeys were sitting on the branch of the tree। तो एक ही वर्ड को ऑपरेशन करने वाले प्यारे बच्चों, नाउ कौन सा वर्ड है, इसका क्या पार्ट ऑफ स्पीच है। प्यारे बच्चों, नाउ एक एडवर्ब है जो हमारे इसको हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। तो ए नंबर ऑफ, आपने ये वर्ड सुनेंगे, ए नंबर ऑफ मंकी। ये इतना यहाँ से यहाँ तक जो जुमला देख रहे हैं, ये नंबर ऑफ मंकीज तक, ये प्यारे बच्चों नाउन फ्रेज है। क्या है? नाउन फ्रेज है। तो ए नंबर ऑफ मंकीज़ का मतलब है यानी कि बहुत सारे बंदर हैं, बहुत सारे बंदरों का जो झुंड है, असंख्य बंदर हैं, वो क्या कर रहे हैं, वर सिटिंग, बैठे हैं। वर एक प्यारे बच्चों हेल्पिंग वर्ब है, सिटिंग है मेन वर्ब है, कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है हमारा। ऑन द ब्रांच, ठीक है, ऑन एक प्रीपोजिशन है, द हमारा आर्टिकल है, ब्रांच हमारा, ठीक है, एक नाउन है, ऑफ द ट्रीज, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। तो जो बंदर हैं, बहुत सारे जो बंदरों का समूह है, ये नंबर ऑफ मंकीज जो असंख्य हैं, वो वर सिटिंग, बैठे हुए ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, यानी कि पेड़ की शाखाओं पे बहुत सारे बंदर हैं, क्या कर रहे हैं, बैठे हुए। इस समय वो क्या है, बंदर पेड़ की शाखाओं पर बैठे हुए हैं। और वो बंदर कितने हैं, असंख्य हैं। ये हमारा प्लूरल नंबर है मंकी का, एस लगा है, मंकीज़। तो प्यारे बच्चों, एक एक चीज़ को समझाते हैं। पहले देखते हैं नाव क्या है। नाव हमने बताया प्यारे बच्चों, नाव एक, ठीक है, एडवर्ब है जो हमारे इस समय को है शो कर रहा है। नाउ मानी अब, ए नंबर ऑफ मंकीज यानी बंदरों का समूह, वर मतलब थे, क्या कर रहे थे, ठीक है, पास्ट है ये, आईएनजी फॉर्म है तो बिफोर है ये सिटिंग क्या है, बिफोर क्रिया की, बिफोर फॉर्म है, ये फोर्थ फॉर्म है वर्ब की, मेन वर्ब की। और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है। तब जब हमारे हेल्पिंग वर्ब के साथ बिफोर फॉर्म आता है यानी कि आईएनजी फॉर्म आती है तो वो टेंस कौन सा होता है, कॉन्टीन्यूस। तो हमारा ये वर लगा है तो कौन सा हो गया, पास्ट कॉन्टीन्यूस, क्योंकि बार बार पास्ट में आता है तो ये पास्ट कॉन्टीन्यूस हो गया। ऑन एक प्रीपोजिशन है, ऑन मतलब पर, ऑन का मतलब है पर है, टच में, कहाँ पर है, द ब्रांच, ब्रांच मतलब शाखाएं, डाली, पेड़ की शाखाएं डालियों पर, किसकी डालियों में, द ट्री, पेड़ की। तो प्यारे बच्चों, ये आपका टेंस कंप्लीट हुआ। तो बंदर क्या कर रहे हैं इस समय, वो वही पेड़ की शाखा पर, डालियों पर बैठे हुए हैं बहुत सारे बंदर। वाइल, वाइल प्यारे बच्चों, ठीक है, एक वाइल एक कंजंक्शन है, ठीक है, क्या एक कंजंक्शन है, और इसका मतलब होता है फिर भी, जबकि, कुछ देर के बाद, या करते करते। तो वाइल एक कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, एक कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है। वाइल मतलब जबकि, जबकि मतलब द कैप्सलर क्या कर रहा है, अब वो यहाँ कॉन्ट्रास्ट दिखाया, यानी कि बंदर जो हैं वो पेड़ की डालियों पर बहुत सारे बैठे हैं, और वाइल मानी जबकि, एक कॉन्ट्रास्ट को दिखाया है, यानी बंदर पेड़ की डालियों पर बैठे हैं, और वाइल मानी जबकि द कैप्सलर जो टोपी बेचने वाला है वो वाज स्लीपिंग, वो क्या कर रहा है, सो रहा है। कॉन्ट्रास्ट को दिखाया, यानी बंदर जब पेड़ पे बैठे हैं तो उसको सोना नहीं चाहिए, वो ये दिखा रहा है, मगर उसका विरोधाभास को दिखाया ना, कॉन्ट्रास्ट। जबकि बंदर पेड़ पे बैठे हैं, डालियों पर बैठे हैं, और वाइल जबकि जो कैप्सलर है, जो टोपी बेचने वाला, वाज स्लीपिंग, वो सो रहा है। क्या मजे की बात है, कॉन्ट्रास्ट को दिखा दिया। क्या कर रहा है, वो मजे से सो रहा है, वाज स्लीपिंग है, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, देखो वाज आ गया, यस, ठीक है। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ भी समझे, देखो ये पूरा सब्जेक्ट है। नाउ ए नंबर ऑफ मंकीज, तो ये प्लूरल नंबर है, तो क्या आ गया, वर। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर हेल्पिंग वर्ब है, सेटिंग हमारी मेन वर्ब है, ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्रीज इसका कॉम्प्लीमेंट। बात समझ गए, इस टेंस का क्या, ये कॉम्प्लीमेंट है, इसको पूरा कर रहा है, इसका अर्थ पूरा कर रहा है, ठीक है, इसका सेंस पूरा कर रहा है। यहाँ कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, वाइल मानी जबकि, द कैप्सलर ये सब्जेक्ट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है, इसकी मेन वर्ब, वाज स्लीपिंग, सो रहा है, कॉमा, वन ऑफ द मतलब है, वन ऑफ द कौन, उनमें से, मंकीज यानी उन बंदरों में से एक बंदर क्या करा है, ये पूरा सब्जेक्ट है हमारा, वन ऑफ द मंकीज यानी कि बहुत सारे जो बंदरों का झुंड है उनमें से एक बंदर, ये वर्ब हमारी केम
कैम मानी आया, कहाँ आया, डाउन, मतलब ये पूरा फ्रेजल वर्ब है कैम डाउन, इसका मतलब है नीचे आना है, ये फ्रेजल वर्ब होता है। कैम डाउन में नीचे आना की मतलब है गिरना, कम होना, तो ये बीमार पड़ जाना, इसके कई सारे मतलब होते हैं कैम डाउन, ठीक है। तो कैम डाउन मतलब नीचे आया, कौन, उनमें से एक बंदर, बहुत सारे बंदरों में से। एंड एक कंजक्शन है, ये सेम इसका है नेचर होता है, सेम चीज़ को जोड़ता है। अब ये सेकंड फॉर्म है तो देखो इनने सेकंड फॉर्म से जोड़ा, एंड ओपनड, और उसने खोला, क्या खोला, द बॉक्स। द हमारा आर्टिकल है, बॉक्स हमारा नाउन है, ठीक है। तो क्या खोला, ये इसका ठीक है ऑब्जेक्ट है, ओपनड वर्ब का ऑब्जेक्ट है द बॉक्स। एक उनमें से बंदर आया नीचे, एंड ओपनड, और उसने क्या करा, द बॉक्स को खोला, फुल स्टॉप, फाइनल हो गया। क्या करा उन्होंने, बॉक्स को खोला। अब देखो सब हमारा यहाँ से फुल स्टॉप के बाद फिर सब्जेक्ट शुरू हो गया, देयर यहाँ एक सब्जेक्ट है, इंटेरोडक्टोरी इसको एडवर्ब कहते हैं, और है इसका अर्थ कुछ भी नहीं है। देखो देयर यहाँ कोई भी अर्थ नहीं है देयर का, हालांकि सब्जेक्ट के रूप में अर्थ कुछ भी नहीं है। उन वाक्यों में हम देयर से बनाते हैं जिनका अपना स्वयं एक अपना स्वयं का सब्जेक्ट नहीं होता है। तो वाज नथिंग, कुछ भी नहीं था, किसके लिए नहीं था, टू ईट, खाने के लिए, ठीक है। ये इन्फिनेटिव है, ये किसका काम कर रहा है, नाउन का। टू ईट, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, किसमें नहीं था, इन इट मतलब इट आया है बॉक्स के लिए, इस बॉक्स में खाने के लिए तो कुछ भी नहीं था। जब बंदर ने बक्सा खोला तो उसमें भैया उसने देखा खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने लिखा है देयर वाज नथिंग, कुछ भी नहीं था, किसके लिए नहीं था, टू ईट, खाने के लिए, किसमें नहीं था, इन इट मतलब बॉक्स में। क्या खोला उन्होंने, बॉक्स, तो बॉक्स के लिए क्या आया, ऑब्जेक्ट इट आया, देखो। और इट क्या है, हमारा प्रोनाउन है, क्या है, इन हमारा प्रीपोजिशन है। तो हाउ एवर है, हाउ एवर का मतलब होता है प्यारे बच्चों, ये क्रिया विशेषण है, इसका मतलब हालांकि, फिर भी। हाउ एवर मतलब होता है फिर भी द मंकीज, बंदरों ने क्या करा, सा मानी देखा, द कैप सेलर को, वो क्या कर रहा था, वीरिंग मतलब पहने हुआ था। इधर ये पूरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, द मंकीज सा सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट, ठीक है, सी की फर्स्ट फॉर्म, सी इसकी फर्स्ट फॉर्म है और इसकी सेकंड फॉर्म है सास है, सी सा सीन। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, द मंकी सा देखा, द कैप सेलर इसका ऑब्जेक्ट है, कैप सेलर टोपी बेचने वाला, वो क्या करा हुआ था, द कैप सेलर वियरिंग, देखो ये नाउन का काम कर रहा है, वियरिंग ए, यहाँ से लेके यहाँ तक जुमला, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वियरिंग मानी पहने हुआ था, ए कैप ऑन हिज हेड, तो कौन पहने हुआ था भैया, वही व्यक्ति, वही कैप सेलर जो सोया हुआ था, वो क्या पहने हुआ था, ये यहाँ से यहाँ तक आईएनजी फॉर्म है, ये यहाँ ठीक है एडजेक्टिव का काम कर रही है, वियरिंग ए कैप है, पहने हुआ था, कौन पहने हुआ था, कैप सेलर, कहाँ पहने हुआ था, ऑन हिज हेड, अपने सिर पर एक कैप पहने हुआ था, कौन, कैप सेलर जो सोया हुआ था। उन बंदरों ने देखा तो अपने सिर पर क्या, एक टोपी लगाया हुआ था। सो मानी इसलिए, सो एक कंजक्शन है, इसलिए वन ऑफ द मंकीज, ठीक है, वन ऑफ द मंकी, उन बंदरों में से एक बंदर ने क्या करा, टुक आउट मानी बाहर निकाला, टुक आउट एक फ्रेजल वर्ब है, टुक आउट मतलब बाहर निकालना, क्या निकाला, ए कैप, ए हमारा एक आपको पता ही है एक आर्टिकल है, क्या निकाला, कैप, एक बाहर कैप निकाला, फ्रॉम द बॉक्स, फ्रॉम आया, देखो जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग करते हैं, किसी चीज़ से हम प्राप्त करते हैं तो वहाँ फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो देखो बक्से से क्या अलग हुआ, कैप, तो उन्होंने फ्रेम का प्रयोग करा, फ्रॉम है, फ्रॉम द बॉक्स। तो ही पुट, ये फाइनल हो गया, उन्होंने क्या निकाल लिया बक्से से, एक कैप निकाल ली, एक टोपी निकाल ली। तो ही, अब यहाँ से शुरू होगा दूसरा टेंस, ये प्रोनाउन है, पुट ये वर्ब है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, ही पुट उसने रख दिया, इट मनी इसको कहाँ रखा, ऑन हिज हेड अपने सिर पर रख लिया है, या पहन लिया, किसने पहन लिया, ही किसके लिए, बंदर ने, तो उस बंदर ने ही पुट मनी रखा, इट मनी इसको, इट किसको, कैप को कहाँ रखा, ऑन हिज हेड अपने सिर पर रखा, एंड और ये हमारा कंजक्शन है, एंड और क्या करा, क्लाइम्ड यानी चढ़ गया, बैक मतलब वापस, और उससे उतर के आया उसी पेड़ पर, वो वापस चढ़ गया, बैक अपॉन मानी ऊपर चढ़ गया, कहाँ चढ़ गया, पेड़ पर है, द ट्री। तो प्यारे बच्चे ये आपका फाइनल हुआ, तो बैक अपॉन द ट्री, और वो पेड़ से नीचे उतरा और उनने क्या करा, उसमें से एक टोपी निकाली, अपने सर पर रखी, पहनी, और उस पेड़ पर वो वापस ऊपर चढ़ गया। तो प्यारे बच्चों हमारा ये यहाँ तक फाइनल हुआ। तो प्यारे बच्चों आपने इस वीडियो को तरह देखा कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आप देख रहे हैं ये क्लाइम्ड बैक, ये पूरा फ्रेजल वर्ब है, यानी वो वापस चढ़ गया,
अपॉन मतलब ऊपर, किसके ऊपर, द ट्री, पेड़ के ऊपर। ठीक है, तो हमने इस वीडियो के थ्रू देखा प्यारे बच्चों कि सब्जेक्ट क्या है, हाउएवर क्या है। हमने बताया प्यारे बच्चों हाउएवर एक क्रिया विशेषण है, ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब फिर भी, हालांकि होता है। क्या होता है, फिर भी, हालांकि। ठीक है, विपरीत विचारों का बताता है ये। ठीक है, ये जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। और वाइल का प्रयोग बताया हमने, वाइल है कुछ देर के लिए, है किसी काम को, जबकि जैसे कहते हैं वेट फॉर ए वाइल, इस तरह से इसका प्रयोग होता है, जिसके लिए मैं डीप में वीडियो बना दूंगा आपके लिए। अब जैसे मैंने एक फ्रेजल बताई, कम डाउन का मतलब होता है दाम सस्ते होना। जैसे मैं कहूँ द प्राइस ऑफ गैस इज़ कमिंग डाउन, इस समय गैस के काम कम हो रहे हैं, मगर इस समय कम नहीं हो रहे हैं, इस समय तो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स। प्यारे बच्चों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।